माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक मन की बात आपसे साझा करना चाहता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, वर्तमान में विश्व कोरोना वायरस के संकट से बुरी तरह से जूझ रहा है। एवरीथिंग इज स्टैंड स्टिल और इस भयावह स्थिति में सबसे ज़्यादा अगर कोई वर्ग प्रभावित हो रहा है तो वह वर्ग है विद्यार्थी वर्ग। माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो स्टूडेंट एज इज फॉर्मेशन एज। स्टूडेंट एज में ही व्यक्ति बनता है। ये एज ऐसी होती है कि इसमें व्यक्ति का जो लर्निंग ग्राफ है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। किसी भी चीज को सीखना चाहे तो वह तुरंत सीख जाता है। और इस एज में इस तरह की बाधा आना हमारे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मनोविज्ञान कहता है कि 2% बच्चे गिफ्टेड होते हैं। यानी अगर उन 2% बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, उनको सही मार्गदर्शन दिया जाए, तो दोज 2% बॉयज एंड गर्ल वो दे कैन टच द स्काई। वो किसी भी असंभव चीज को भी संभव बना सकते हैं। परंतु वर्तमान में विद्यार्थियों की शिक्षा बहुत प्रभावित हो रही है। एक एक दिन विद्यार्थियों का अमूल्य होता है। सरकार विद्यार्थियों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रदान करने के लिए अनेक तरह के ऑनलाइन चैनल्स बनाए हैं। मैं भी एक शिक्षक हूँ। सेना में मैंने 33.5 साल एक शिक्षक के रूप में काम किया। उसके बाद हरियाणा सरकार में भी शिक्षा विभाग में मैं 6 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी। मुझे भी अंदर पीड़ा होती है कि मेरे विद्यार्थी वर्ग जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, कैसे उसको सही मार्गदर्शन दिया जाए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने भी ऑनलाइन लर्निंग के लिए एक सिस्टम बनाया और मैंने एक अपना चैनल YouTube पर लर्नर्स प्लेटफॉर्म बाय सुरेश के नाम से बनाया। इस चैनल पर मैं 52 लर्निंग टॉपिक्स के बारे में अपने वीडियोस अब तक अपलोड कर चुका हूं और काफ़ी विद्यार्थी इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है मेरे लिए ये। और सबसे बड़ी तो ये है कि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस संकटकालीन स्थिति में अपने विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक के रूप में एक अच्छा काम कर रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको और अच्छा करने के लिए आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। आपसे विनती है कि जो भी मैं लेसन्स अपलोड करता हूँ आप उसे ध्यान से पढ़ें
और अगर कुछ उसमें आपको कमेंट करना है तो कमेंट करें. You can talk to me on telephone. I am always ready to help you out. This is my mission. So my dear students, ये एक छोटी सी बात आज मैं आपसे साझा करना चाहता था. मेरे दिल के अंदर ये बात थी जो मैं आपसे सीधा संवाद करना चाहता था. तो देखते हैं my dear students, how much you learn from my experience, from my knowledge. So my dear learners, along with this, the direct conversation with you, I am also uploading a video on ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, अर्थात एक सेंटेंस को दूसरे रूप में परिवर्तित करना. इंग्लिश में इसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं. एक सेंटेंस को हम कई ढंग से कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आपको सेंटेंस बताता हूं. He is the best boy of our class. इस सेंटेंस को मैं दूसरे दो ढंग से भी कह सकता हूं. No other student is as good as he. इस सेंटेंस को मैं एक और ढंग से भी कह सकता हूं. No other student is better than he. So these are the three sentences. The meaning of all these three sentences are same, but we can transform from one to another. So such type of transformation, this is also an important chapter in functional English. So I here quote some examples of such type of sentences. For example, I take the first sentence, this news is too good to be true. ये न्यूज़ इतनी अच्छी लगती है कि इसका सत्य होना संभव नहीं है, यह सत्य नहीं है. जैसे हम किसी को कहें कि वह आसमान से तारे तोड़ के लाया, तो द न्यूज़ इज टू गुड बट टू बी ट्रू, कि वो सत्य नहीं हो सकती. इस सेंटेंस को हम एक दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, दिस सेंटेंस इज सो गुड दैट इट कैनॉट बी ट्रू. In this way we can also say, इस तरह से भी हम इस सेंटेंस को कह सकते हैं. एक और सेंटेंस लेते हैं, इट इज नेवर टू लेट टू मेंट. अंग्रेजी की कहावत है, सुबह का भूला हुआ अगर शाम घर आ जाता है तो उसे भूला मत मानिए. यानी आप अपने आप में किसी भी स्टेज में परिवर्तन कर सकते हो. उसकी प्रोवर्ब है इंग्लिश में, इट इज नेवर टू लेट टू मेंट. इसका हम एक दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं, इट इज नेवर सो लेट दैट वन कैनॉट मेंट. किसी भी स्टेज में आदमी अपने आप को परिवर्तन कर सकता है. एक सेंटेंस और लेते हैं, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक. चाय इतनी गर्म है कि पी नहीं सकते. टी इज सो हॉट दैट वन कैनॉट ड्रिंक. देन नेक्स्ट सेंटेंस, सी इज टू प्राउड टू बैग. उसमें इतना घमंड है कि वो कभी भीख नहीं मांगती.
इसको हम इंग्लिश में दूसरा सेंटेंस, सी इज सो प्राउड दैट सी कैनॉट बैग। एक इंग्लिश में एक और प्रोवर्ब है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड। जरूरत से ज्यादा आदमी जहां होते हैं वो काम को बिगाड़ते हैं। टू मैनी, TOO, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड। टू मैनी कुक्स की जगह हम लगा सकते हैं कुक्स मोर देन रिक्वायरमेंट। कुक्स मोर देन requirement spoil the food. So this is the one way we remove TOO and we place so that and we make transformation of sentences. Now another way of transformation of sentences we will also discuss, and that is degree of comparison. If we use degree of comparison, then we can transform the sentence. For example, there is a sentence, sugar is not so costly as rice. Simple, we can use degree of comparison here. Rice is costlier than sugar. Costly की second form, costlier. Rice is costlier than sugar. Let us take one more sentence. To serve in heaven is not so good as to reign in hell. स्वर्ग में नौकरी करना इतना अच्छा नहीं जितना कि नरक में शासन करना है। इसको हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करके इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे टू रेन, REIGN, रेन मीन्स शासन करना। टू रेन इन हेल, नरक में शासन करना, इज बेटर, अच्छा होता है, देन की बजाय टू सर्व इन हेवन। So this is the way we transform the sentences by converting into degree of comparison. So my dear students, I hope you might have learnt this lesson. For today, that's all. I will see you shortly. Bye.